बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की हमारी वीडियो अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के एक बयान की है। ये बयान उन्होंने सियासत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में गुजरांवाला में खिताब करते हुए फरमाया था और इसमें जो है काफ़ी जज्बाती खिताब उन्होंने फरमाया और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमाया कि मेरे दो ही मयार हैं कि मैं ढीलन लोगों से बात नहीं करता और कभी ढीली बात नहीं करता। ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस कल रात गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में हुई। बहुत ही शानदार कॉन्फ्रेंस हुई, हज़ारों का मजमा था और अमीर मोहतरम ने फिर मजमा को काफ़ी गरमाया। तो आइए खिताब सुनते हैं और आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे ओहदे और ज़िम्मेदारी का तकाज़ा ये है कि अब मैं लंबी चौड़ी बातों को छोड़कर अपने मुद्दे पे आऊं और आपसे ये तकाज़ा करूं, कोई गुफ्तगू सुनना चाहते हैं या वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लीजिए। नहीं भाई बंद करो इसको, बंद करो इसको। मैंने ढीले बंदों से कभी बात की नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ढीली बात की नहीं। मेरे दोनों मेयार पूरे पूरे हैं, रत्ती घाटना माशा। ठीक है जी। अगर तकरीर सुननी है तो फिर आप मेहरबानी करें, अभी लब्बैक का नारा लगेगा, अभी सिर्फ बैठ के लगाना है, खड़े होकर तो फिर उस वक्त लगाना है जब मैं आपको कहूँगा। लगाएं जी अब लब्बैक का नारा। आपके लिए बैठने उठने का इंतज़ाम भी लगा हुआ है, पानी भी मिल रहा है, मौसम भी बड़ा साजगार है। ज़रा अपने कायद की तरफ देखो, 3 साल पीछे और कमर दर्द से भरी हुई है और सर्दी से जिस्म अकड़ रहा है। फिर जाकर पूछा जनाब सुनाओ हुण बाबा जी, क्या क्या जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की। तो आप इस रात में आकर थक कर बैठ गए हो तो फिर कैसे बात आगे चलेगी। अभी वो तो बाबा जी शाह साहब से पूछा शाह जी हुण सुनाओ, तो शाह साहब ने भी अल्लामा इकबाल दी ज़ुबान क्या कि मशाम में तेज़ से मिलता है सहरा में उसका निशान। मशाम में तेज़ से मिलता है सहरा में उसका निशान, जन्नो तखमीन से हाथ आता नहीं आ हुए तातारी। ये गिल साहब आपके लिए, जन्नो तखमीन से हाथ आता नहीं आ हुए तातारी। मैं ये बात इसलिए करने लगा हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक है आज ज़िले की सारी टीम। नहीं सुननी भाई दूसरा तकरीर, बैठ जाओ फिर, बैठ जाओ। ज़िले की सारी क़यादत और डिवीज़न की की क़यादत बड़ी खूबसूरत तरतीब के साथ और बड़ी मैनेजमेंट के साथ प्रोग्राम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी फ़ख्र है, आज हमें उन लोगों को सुनने का मौका मिला जिन्हें हमने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ है और सब ने अच्छी से अच्छी बात की। पंजाबी के लफ्ज़ों में हंसने का माना नहीं होता, उन्होंने सियासत का मतलब ये किया है कि सियासत खिदमत का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ उल्टा है। इस मिल्लत का जो सबसे बड़ा गद्दार है वो कौम का सरदार है, मिल्लत का सबसे बड़ा चोर कौम का हाकिम है, मिल्लत का सबसे बड़ा डाकू कौम का सबसे बड़ा डाकू वो सदर पाकिस्तान है, कौम का सबसे बड़ा खाइन
और जनाब सूबे का सबसे बड़ा खाइन वो सूबे का वजीर आला है। और एक अपने नून लीग वाले वीरां दी बारगाह भी ढिली जी गल कर जावां, जरा माहौल बन जाए साहब ज़ाहिर हुण सियासत तुसा रखिया तो फिर असा सियासी गल करनी तो है ना। ये इनाम रख रहे हैं, मेरी समझ च नहीं आई ये गल। इन्हें क्या जी इनाम है जड़ा जड़ा भगोड़े दे इस्तिकबाल वास्ते आवे, उहदे वास्ते की इनाम है जी? जड़ा जड़ा भगोड़े दे इस्तिकबाल वास्ते आवे, जड़ा 50 रुपए दे स्टाम ते नस के गया होया, उहदे वास्ते 1 to 5 इनाम है। जे मैं क्या भगोड़ा ही ना आवे तो फिर अगर भगोड़ा ही ना आया तो फिर उनके वास्ते भी तो कोई इनाम होना चाहिए ना। हाँ जी, नहीं नहीं, वो जड़ा जामे नहीं में लित्र लगे सी ना, से मारना नहीं, मारन तो गल बात गई। हुण सिर्फ दिखाना कि जनाब तुहाडी औकात पाकिस्तान च ऐ रह गई, कौम तुहानू खले पेश करने वास्ते तैयार है। ऐ बाहर निकले ना, मैं उन्होंने कहता सी, मैं कहा तुसी भुले राह हो, तुसी किसी होर दे मोढे ते बह के सियासत कर रहे हो, वजीर आजम की कुर्सी ते बैठे हो, जरा बाहर निकल कौम ना मिल। एक दिन बाहर निकलिया, उन्हें कहा लथ जरा थले, अगे मैं कह नहीं सकता जी। ये आगाज़े मोहब्बत है। अजे एक सिलसिला बड़ा लंबा तौर तक जाना, और ओ किबला भी सन जेड़े कहते सन कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, साइयां पट के रख दी थी रेड लाइन। और यार जिन्हों का लीडर 50 रुपए के स्टाम ते नसिया होवे ते जेड़े दूजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की लैन ला के रोंदे होए बाहर आ रहे होन, वो भी पुछते हैं किथे लबैक वाले। अब भाई छज तो बोले पर परून क्यों बोले? छज समझ दो। मैं थोड़े नाल पंजाबी जिस बारे गल करनी कि तुसी पंजाबी जरा जबरदस्त तरीके नाल जानते हो, ठीक है जी। ते पंजाबी जरा खुली डुली जबान है की, हाँ, ते उन्हें गल करन दी चस भी बड़ी। ते शायद गुजरांवाले वाले नूं पंजाबी फसिया होया नून लिख गया, मैं उन्हों का वो भी कड्ढी जावां और इलाज करी जावां, क्योंकि ग्रैंड सियासत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। और आज तक साढ़े हाँ मुरवजा तरीका यही रहा कि जड़ा महल्ले का वड्डा बदमाश है, जड़ा वड्डा जानी है, वड्डा शराबी है, जड़ा जनाब गाला उची आवाज़ ना कढ़ लेंदा महल्ले खलो के, उहदा हक है जी वो इलेक्शन लड़े। मैं कह नहीं, उहदा हक नहीं है। जड़ा अपनी कंड उत्ते अनाज चुक के गरीबां दे दरवाजे उत्ते पहुंचावे, इलेक्शन उहदा हक है। जड़ा कौम की खिदमत वास्ते अद्धी रात नूं जाग के गलियां चक्कर लावे, जनाब कौम की सरदारी का हक उसनू है, MPA शिप का हक उसनू है, MNA शिप का हक उसनू है। और कहते हैं जनाब कि ये शर पसंद है। मैंने कहा शर पसंद वो है जिसने कौम की बेटी को बेचा है, शर पसंद वो है जिसने कौम का माल लूटकर लंदन में सरे महल बनाए हैं, शर पसंद वो हैं जो यहां से पैसा कमाकर स्विस बैंकों में लेकर गए हैं, शर पसंद वो हैं जिन्होंने अहमल कासी बेचा है, शर पसंद वो हैं जिन्होंने रेमंड डेविस को वापस किया है, शर पसंद वो हैं जिन्होंने अभिनंदन को परेड में रख के वापस दिया है, शर पसंद वो हैं जिन्होंने कश्मीर को बेचा है, शर पसंद वो हैं जिन्होंने 2 वक्त की इज्जत की रोटी कौम से छीन ली है। और शर पसंद हम नहीं हैं, और शुक्र करो कि हम नहीं हैं। साथ में ये भी शुक्र करो कि हम नहीं हैं, ये भी शुक्र करो। अगर हम होते तो फिर तुम ना होते। और एक और बात है, लब्बैक वाले बिला वजह आते नहीं हैं, कभी बिला वजह नहीं आए। बिला वजह आए हैं भाई कभी? बिला वजह हम कभी नहीं आते। हम ये नहीं कहते जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी भी ज्यादा आता है, ये हम नहीं कहते। ये बिला वजह बातें हैं ना, ये फजूल बातें हैं। हम आते हैं वजह से और जाते हैं वजह लेकर।
हाँ जी। और हमारे आने जाने से किसी को अगर तकलीफ है तो ये सुन ले, हम उसकी तकलीफ में इजाफा करने के लिए फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नारा नहीं लगाना भाई। अगर नहीं तो मैं तकरीर खत्म कर देंगा। नारा लाना बाबा जी कहते सन जड़े बैठे ना चोर डाकू, ये भी जरा हिलन, इन्हों दी कुर्सियां हिलन कि दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। गवर्नर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। अब लगाओ जनाब। और मुझे ये बताओ, जब हम मीनारे पाकिस्तान अब जाते हैं तो वो एक ही बात से मशहूर है कि यहाँ से हमारा बाबा दूल्हा बन के गया है। और ये जना स्टेडियम को भी एजाज हासिल है कि यहाँ से हमारे नब्बाज़ कौम हजरत अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब दूल्हा बनकर गए हैं। और कह रहे थे छलक गया है, मैं कहा इसको हमेशा हुजूर के गुलामों ने ही छलकाया है और किसी नहीं छलका सकता। और वो एक वजीर दाखिला बगोड़ा अपने इलाके का, मैं परसों बलोचिस्तान था, मैंने उनको बुला लिया बुगटियों को। मैंने कहा भाई तुम तो बड़े गैरतमंद कबीले वाले लोग हो, ये तुम्हारा नुमाइंदा ऊपर क्या खड़ा हो के बक बक कर रहा है, कभी हमारे बारे में, कभी इस्लाम की कहता है, कभी मनमानी तशरी नहीं। उन्होंने कहा किबला माफ़ी चाह दो। उन्होंने कहा जनाब बोर्ड थले भी गंदे बूटे उगांदे। उन्होंने कहा जी बोर्ड बड़ा उच्चा चौड़ा लम्मा होंदा लेकिन उनके थले भी गंदे बूटे उगांदे। मैं कहा इसका इलाज की है। उन्होंने कहा जनाब ये पता नहीं किस दी मेहरबानियां ना इत्थे तक पहुँच गया, नहीं तो असी तो इन्हू इत्थे बाहर गली झाड़ू देने वास्ते भी ना रखिए। ते तुहाडी किबला हैसीयत अपने घर ऐ वे ते तुसी पंगे लैण आ गए हो लबैक वालियां नू। जे साडे नाल मत्था लाण दा बहुता शौक है तो डब्बू नू पुछाना सी करो। ओनू एक बारी पूछ लेना सी भाई नसदियां साह चढ़दा या नहीं चढ़दा, जबान जनाब बाहर निकलती या नहीं निकलती। ते ओ शेख साहब नू भी पूछ लेने सन, कहते हम नहीं करेंगे जी। ते हथकड़ियां लगियां ते रोन लग पिया। मैं कहा अच्छे धक्के पराया दे लबैक वाले दे उदाहरण। और ए हल्के कट देन, हुण हल्के एक तो होंदा ना हल्का हो जाए तो कट देन, ए हल्के कट देन। ए बसीरत चिश्ती साहब दा हल्का वड़ के 5 यूसियां इधर इधर। मैं कहो तू जाएगा कितने, हर पासे तो लबैक वाले बैठे। बाबा जिस गली जाओगे और तब्दीली वाले तो गए ना टुर गए, जिन्हों की रेड लाइन सी वो तो रोंदे हुए टुर गए। ये लबैक वाले जिस गली जाएगा अगों तेन लबैक वाले मिलणगे। और जिस यूसी जाओगे ए कट्टो यूसियां जितनियां तुहाडे कोल कट्टियां जा सकदियां, जदों कट लवोगे उदों असीं तुहानूं दसांगे कि इत्थे भी लबैक वाले। और तुसीं कहंदे हो ये नारा इत्थे नहीं लगना, बच्चों तैयार हो जाओ, ये नारा तो इंशाल्लाह बॉर्डर पार भी लगना। और रही कहते जी मौलवियों को सियासत नहीं आती। मैं कहा मौलवियों को सियासत आती, तो गैरत नहीं आती। मौलवियों को सारा कुछ आता,
किसी भी टीवी प्रोग्राम ते जिस टाइम दिल करे, जिस टाइम जिसका दिल करे, वो इकोनॉमिस्ट होवे, वो सियासतदान होवे, उसका जिस टाइम दिल करे वो साढ़े नाल बह के आके आंकड़े रला लवे। असी तैयार हाँ। और जदों असी तैयार हो के जाने फिर आके असैम्बली खड़े होके कहते हैं 100 रुपए पेट्रोल सस्ता हो रहा, तो जदों असी सस्ता कराया उदों जनाब चुर चुर करते सन जी नहीं ये रशिया तो जहाज आया। हुण कहते लबैक वाले किधर गए? मैं कहा रशिया तो एक और जहाज मंगा लो। हुण क्यों रोंदे हो? हुण तुहानू सस्ता लैके देंगे, शर्त है कि पहले वोट लबैक नू पाओ। हुकूमत लियाओ लबैक दी, ते वो खाली तेल ही नहीं हर शय इंशाअल्लाह सस्ती होएगी, इंशाअल्लाह सस्ती होएगी। ये तो गल ही कोई नहीं यार। बाबा जी कहते सन कि मईशत नू दुरुस्त करना, मईशत तो दुरुस्त करनी चुटकी दी गल है। ये तो अजे उन्होंने पकड़ रहे हैं ना जड़े जनाब सामने दिखा रहे हैं फलां डॉलर बरामद हो रहे हैं। असी दा ना चिट्टा वेखना ना काला वेखना, ना राती वेखनी ना दिन वेखनी। असा तो ऐलान करना बई तुहाडे को इतने घंटे हैं जड़ा लुटिया होया माल जो ले आओ, नहीं तो पिंजरा तैयार है, असी मीनारे पाकिस्तान टंग देना तुहानू सारे नू। अजे गले ना नहीं टंगना, अजे पिंजरे च पा के टंगना। अजे बंद पिंजरा करना जिमें बांदर वास्ते तैयार होंदा ना, शेर तो पिंजरे में भी शेर होंदा ना, ते शेर वो होंदा जड़ा जान दे देंदा, अपना इलाका छड़ के नहीं जाता, ते जड़ा इलाका छड़ के लस जाए वो लगड़ बगड़ होंदा, शेर नहीं होंदा। ये गुजरांवाले वाले तुसां पका लेनी गल कि जड़ा नस जावे मैदान चो वो शेर नहीं होंदा, वो लगड़ बगड़ होंदा। बस उहदे ते उहदा रंग ते उहदा प्रिंट थोड़ा शेर ना रलदा। ये लगड़ बगड़ साहब हुण आ रहे हैं पाकिस्तान, ते आवाज़ आ रही हैं जी तहरीक लबैक ते क्रैकडाउन भी करना। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह, उस दिन दे बूहे खोल के सो रहे हैं, कोई मसला नहीं। जिस टाइम तुहाडा दिल कवे असी हाजिर हाँ। असी वो थोड़ी हैं जड़े रोंदे हुए बाहर आवांगे, नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम तो कहेंगे लबे बाम भी पुकारा, सरदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और ये फर्क मौजूद है, अमीरुल मुजाहिदीन भी जेल च गए, ठंडे फर्श से बह के भी ये कहते रहे कि कफस में भी रहा जुनू जवां हमारा, और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जवां हमारा। लेकिन ए भी सन किबला ए भी कायदे, मैं गुजरांवाले नूं पुछदा यार ये केड़ा कायदे? आलू गोश्त 5 किस्म दे खा के फिर भी अंदर बह के रोंदा सी। 5 किस्म दे आलू गोश्त खा के ते अंदर बह के रोंदा सी। उन्हें पूछा होया की है? उन्हें कहा जनाब फंस गया, मेरा जुर्म भी कोई नहीं। मैं कहा झलिया जुर्म कोई नहीं तो रोंदा क्यों है? जिसका जुर्म कोई नहीं वो तो इंज हसते होया जनाब जमानत हो भी चुकी हुई, ते जनाब सारे कुछ हो चुके। उन्हें कहा घर जाओ, उन्हें कहा जाना नहीं, बाबे होरां दे नाल रिहा होके जाना। और एक ओ सन जड़े जनाब रोंदे हुए बाहर आए और गल्लां लबैक वाले नाल की गल्लां जी ये लबैक वाले ऐसे क्यों नहीं करते? मैं कहा साडी मर्जी। और तुसां जे प्यो पकड़वाया उन्होंने छुड़ाओ तो सही। और जदों लबैक वाले ने असी अंदर गए हैं तो लबैक वाले ने अपने लीडर को छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? जनाब गुजरांवाले तो गुजरे ते गुजरांवाले ने मंजर देखा कि नहीं देखा? ते जरा जड़े बनो ना, निकलो बाहर, जरा मैदान चाहो। अरे नहीं हम इनकलाब कैसे लाएं, आगे से वो शैल मारते हैं। मैं क्या तानू क्या सी नचन वालियां दे पुत्र, और यार जे इन्हां आज़ादी की जंग लड़ ली तो फिर फजले हक खैराबादी कौन है? फिर अहमदुल्ला शाह मदरासी कौन है?
फिर सदरुद्दीन आजुर्दा कौन है, फिर काकोरवी साहब कौन हन, फिर हसरत मोहानी कौन है जड़ा 27 साल भी अंग्रेज दा जुल्म सह के कवे कि है मशक सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। और आखिरी बातें बस खत्म होने लगा है। और कहते हैं जी आपको मीडिया नहीं दिखाता, मैं कहा सानू कोई परवाह नहीं, लेकिन तुहाडा मीडिया भी हुण कह रहा कि ना बल्ला आ रहा, ना तीर आ रहा, ना शेर आ रहा, ना गिदड़ आ रहा, मुहम्मद अरबी दा दीन आ रहा। कह रहा कि नहीं कह रहा? उसकी वजह एक कोई है कि असी गली गली नगर नगर कौम दे नाल खड़े हो गए हैं और एक कोई नारा ला रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। भाई खत्म हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ एक दफा और आठ दा मुल पे आ जाए, हाथ सारे बुलंद करो, सारे हाथ बुलंद करो, बच्चे सिक्योरिटी वाले बड़े सब छोटे सादे हाथ बुलंद करो, सारे 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं उस वक्त तक तो जान नहीं देना जिस वक्त तक मेरा मन नहीं ठहर जाना। आप मुल पा दो लब्बैक का नारा लाके, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, शाबाश लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बोल पे आ गया और इंशाल्लाह ये नारा आज भी लगेगा, बॉर्डर पार भी लगेगा। जे असी कहने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, थाने में जाके भी लब्बैक, पर्चा कटा के भी लब्बैक, जेलों में जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी की दफा लवा के भी लब्बैक, सईदा जनाब थाने में जाके भी लब्बैक, अजियत खाने जाके भी लब्बैक, जे वेड़ा आया तो फटे होते चढ़ के भी लब्बैक। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक